Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Raisan Bhatt and I am teacher at Boaz Higher Secondary School, Haril Dispar, class 11th, subject chemistry, and my today's topic is classification of elements and periodicity in properties. तो आज हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज. दिस इज द यूनिट नंबर 3. इसमें इससे पहले जो यूनिट है स्ट्रक्चर ऑफ एटम वो हमने कल कंप्लीट किया है. तो आज इंशाल्लाह हम शुरू करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज यूनिट नंबर 3. ठीक है ना. तो इसमें जो हम पहले देखेंगे पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज. पीरियोडिसिटी हम किसको बोलते हैं? सो व्हाट इज पीरियोडिसिटी? Periodicity means repetition in properties of elements. It means repetition in properties of elements after certain gap of atomic number. After certain gap of atomic number. तो पीरियोडिसिटी क्या है? पीरियोडिसिटी हम किसको बोलते हैं? जब एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज रिपीट हो जाएगी आफ्टर सर्टेन गैप ऑफ एटॉमिक नंबर. तो कुछ एटॉमिक नंबर के बाद जब एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज रिपीट हो जाएगी तो इसको हम नाम देते हैं पीरियोडिसिटी. इसको हम क्या नाम देते हैं? पीरियोडिसिटी. तो पीरियोडिसिटी में हमें यही मालूम होता है कि आफ्टर सर्टन गैप, कुछ गैप के बाद एलिमेंट्स जो है उनकी प्रॉपर्टीज रिजेंबल हो जाती है. ठीक है ना. जब हम एलिमेंट्स को इस तरह रखेंगे कि जो एक ही ग्रुप में एलिमेंट्स होंगे उनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी होंगी, तो इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. इस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स क्या है? ये है द अरेंजमेंट of elements, the arrangement of elements with similar characteristics. The arrangement of elements with similar characteristics in a group. जब हम एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे, वो एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टी एक जैसी होगी, जब हम इनको अरेंज करेंगे, इनको रखेंगे एक ही ग्रुप में. सो द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स विद सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स इन ए ग्रुप इज कॉल्ड, इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं, इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. इट्स कॉल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. तो इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. जब हम एलिमेंट्स को, जो एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज सेम होगी, जब हम इनको रखेंगे, या जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होगी, जब हम इन एलिमेंट्स को रखेंगे एक ही ग्रुप में. ठीक है ना. जब हम इन एलिमेंट्स को रखेंगे एक ही ग्रुप में तो इसको हम बोलते हैं, इसको हम नाम देते हैं क्या? क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. तो जो टाइटल है इस यूनिट का, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, मुझे लगता है वो आपको क्लियर हो गया है. पीरियोडिसिटी हम किसको बोलते हैं? जब प्रॉपर्टीज रिपीट हो जाएंगी आफ्टर अ सर्टेन गैप ऑफ एटॉमिक नंबर. तो एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ है, जब एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी जो है वो रिपीट हो जाएंगे आफ्टर सर्टेन गैप और पीरियड, तो इसको हम नाम देते हैं पीरियोडिसिटी. ठीक है ना. तो कुछ गैप के बाद जब एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ रिपीट हो जाएगी, ठीक है ना, तो इसको हम नाम देते हैं पीरियोडिसिटी. जब हम एलिमेंट्स को एक ही ग्रुप में रखेंगे, उन एलिमेंट्स को जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होगी, जब हम उनको एक ही ग्रुप में रखेंगे तो इसको हम नाम देते हैं, इस अरेंजमेंट को हम नाम देते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. तो जो हेडिंग है, जो टाइटल है इस यूनिट का, मुझे लगता है वो आपको समझ में आया होगा. ठीक है ना. तो आगे बढ़ते हैं. अब जो शुरुआत हम कहाँ से करेंगे? हम शुरुआत करेंगे एक क्वेश्चन से कि अब अगर जो एलिमेंट्स है इनको हम क्लासिफाई करते हैं, मगर सवाल यहाँ पे खड़ा ये होता है कि एलिमेंट्स को हमें क्यों क्लासिफाई करना है? वाई वी नीड टू क्लासिफाई एलिमेंट्स? वाई वी नीड टू क्लासिफाई एलिमेंट्स? यहाँ पे ये क्वेश्चन है, एलिमेंट्स को हम क्यों क्लासिफाई करते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ. ठीक है ना.
तो जब हम एप्पल्स की, मान लीजिए आपके पास डिलीशियस वैरायटी है एप्पल्स की, ठीक है ना, तो वो हमें उनकी पैकिंग करनी है बॉक्सेस में, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं कि हम उनको अलग से रखते हैं। जो एक नंबर होगा, एक क्वालिटी वाला होगा, तो उसको एक खाते में हम रखते हैं। दूसरे खाते में हम क्या रखते हैं, 2 नंबर, 2 क्वालिटी वाला एप्पल, ठीक है ना। ऐसे ही 3rd क्वालिटी वाला एप्पल अलग से रखते हैं। तो ये एप्पल जो है डिलीशियस, जब हम इसकी पैकिंग करते हैं तो हम इनको पहले ही क्लासीफाई क्यों करते हैं, क्योंकि उस एतबार से फिर हमें पैकिंग करने में बहुत आसानी होती है, ठीक है ना, बहुत आसानी होती है। तो यही जवाब है इस क्वेश्चन का, व्हाई वी नीड टू क्लासीफाई एलिमेंट्स। एलिमेंट्स को हम क्यों क्लासीफाई करते हैं, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो आंसर है इसका वो ये है कि हम एलिमेंट्स को इसलिए क्लासीफाई करते हैं क्योंकि जब इनकी तादाद, अगर आज की बात करेंगे, चलो थोड़ी हिस्ट्री पे हम नज़र डालते हैं। अगर हम बात करेंगे अर्लियर टाइम्स की, तो अर्लियर 30 एलिमेंट्स वर नोन। पहले पहले 30 एलिमेंट्स, 30 एलिमेंट्स दे वर नोन, 30 एलिमेंट्स नोन थे, पता थे, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करेंगे ज्यूरिंग मेंडलीव्स टाइम, मेंडलीव्स पीरियड, तो मेंडलीव का जो दौर है, मेंडलीव के टाइम में जो एलिमेंट्स नून थे, जो मालूम एलिमेंट्स थे, वो थे 63 एलिमेंट्स वायर नोन, 63 एलिमेंट्स वायर नोन। 63 एलिमेंट्स जो है वो उनकी मालूमात साइंटिस्ट के पास थी, ठीक है ना। तो 63 एलिमेंट उस टाइम दरियाफ्त हुए थे। तो पहले 30 एलिमेंट्स दरियाफ्त हुए थे, उसके बाद मेंडलीव के टाइम में 63 एलिमेंट्स दरियाफ्त हुए थे, ठीक है ना। तो अगर हम आज की बात करेंगे, आज, ठीक है ना, तो now we have 118 elements in the periodic table. We have 118 elements in the periodic table. तो periodic table में अगर हम बात करेंगे आज की, तो आज कितने हैं, आज 118 एलिमेंट्स हैं पीरियडिक टेबल में। कितने, 118 एलिमेंट्स हैं पीरियडिक टेबल में। तो अगर हम बात करेंगे, पहले 30 एलिमेंट्स थे, तो उस टाइम उनको स्टडी करना आसान था। उसके बाद मेंडलीव जो है उसने ये शुरुआत की, किसकी, कि मेंडलीव के टाइम में 63 एलिमेंट्स थे, तो नंबर थोड़ा सा ज़्यादा था, तो उसको, इन एलिमेंट्स को अलग करके इनको पढ़ना डिटेल में, ठीक है ना, ये बहुत मुश्किल था। तो मेंडलीव ने क्या किया, इसने एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया। इसने एलिमेंट्स को, जो एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर थी, इसने उनको एक ही ग्रुप में रखा। तो इसने एक अरेंजमेंट दिया इन द फॉर्म ऑफ ए टेबल, तो जिसका नाम पड़ गया मेंडलीव्स पीरियडिक टेबल, ठीक है ना। तो शुरुआत की मेंडलीव ने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की। तो ये शुरुआत की किसने, इससे पहले डॉबर्नियर ने शुरुआत की थी। तो लेकिन जो क्रेडिट है रिगार्डिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ टेबल, दैट गोज टू मेंडलीव, क्योंकि मेंडलीव ने एक टेबल बनाया। जब इसने एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया, इसने एक टेबल बनाया, ठीक है ना, उस अरेंजमेंट को इसने प्रेजेंट किया इन द फॉर्म ऑफ ए टेबल। तो इसलिए जो है मेंडलीव को, इसको हम क्रेडिट देते हैं द फादर ऑफ पीरियडिक टेबल, इसको हम नाम देते हैं फादर ऑफ पीरियडिक टेबल, ठीक है ना। तो बात करते हैं अर्लियर, तो 30 एलिमेंट्स थे, इनको उस टाइम पढ़ना ज़्यादा मुश्किल नहीं था। उसके बाद मेंडलीव ने शुरुआत की पीरियड टेबल की, ठीक है ना, 63 एलिमेंट्स थे। तो अगर हम बात करेंगे आज की, आज 118 एलिमेंट्स हैं पीरियड टेबल में। तो इन एलिमेंट्स को स्टडी करना एक एक करके, इट्स वेरी हार्ड टास्क, ठीक है ना। ये बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है इनको स्टडी करना। तो जो साइंटिस्ट है, जो केमिस्ट्स है, उन्होंने इन एलिमेंट्स को 118 एलिमेंट जो है इनको क्लासीफाई किया इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। उसमें एक ग्रुप में वो एलिमेंट्स रखे जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर थी। तो उन्होंने हमारे सामने एक टेबल रखा जिसका नाम है पीरियडिक टेबल। तो शुरुआत की मेंडलीव ने अपना टेबल दिया जिसका नाम है मेंडलीव्स पीरियडिक टेबल, ठीक है ना। तो जो ये क्वेश्चन है, व्हाई वी नीड टू क्लासीफाई एलिमेंट्स, इसका अगर हम आंसर लिखेंगे, इसका जवाब लिखेंगे, तो क्या होगा कि
Elements are classified to make their study easy and systematic. Elements are classified to make their study easy and systematic. ठीक है ना। तो हम एलिमेंट्स को इसलिए क्लासीफाई करते हैं ताकि इनको पढ़ना, इनको सीक्वेंस में जानना, ठीक है ना, वो बहुत आसान बनता है. सो दैट्स वाई दे आर क्लासिफाइड एंड दे हैव बीन क्लासिफाइड इनटू different groups and periods, and we have the modern periodic table in which we have 118 elements in the periodic table, and that's called Moseley's periodic table. So let's start this with Mendeleev's periodic table. सो मेंडलीव ने क्या किया, मेंडलीव ने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया. मेंडलीव के टाइम में कितने एलिमेंट्स थे जो दरियाफ्त हुए थे? 63 एलिमेंट्स. मेंडलीव के टाइम में 63 एलिमेंट्स दरियाफ्त हुए थे, ठीक है ना. तो जो ये एलिमेंट्स है मेंडलीव के टाइम में, इसने उन एलिमेंट्स को रखा है इन द फॉर्म ऑफ टेबल. सो द क्रेडिट रिगार्डिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स गोज टू मेंडलीव, और वी कैन से क्रेडिट of periodic table goes to Mendeleev. Credit of periodic table goes to Mendeleev. तो मेंडलीव को नाम दिया गया है फादर ऑफ पीरियडिक टेबल. सो मेंडलीव is regarded as the father of periodic table. तो मेंडलीव को नाम दिया गया है एज फादर ऑफ पीरियडिक टेबल. तो आपको ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ पीरियडिक टेबल. सो इट्स मेंडलीव हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ पीरियडिक टेबल. सो दिस वाज द इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग द यूनिट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज. तो इंशाल्लाह कल से हम देखेंगे हिस्ट्री और जेनेसिस ऑफ पीरियडिक टेबल. थैंक्स फॉर वॉचिंग टुडेज टॉपिक.